नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है आपको कोई भी समस्या हो, आपके ऊपर कोई ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे साढ़े साती लग जानी, राहु से आप परेशान हैं, काल सर्प योग है, आपको भाग्य की रेखाएं खराब हो, कुंडलिनी के ग्रह खराब हो, तो कोई पंडित, मौलाना, पादरी, किसी बाबा के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आज हम आपको एक ऐसा सल्यूशन दे देंगे जिससे आप खुद ही उसका हल निकाल लेंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब आपको ये चीजें परेशान करती हैं, आपके काल सर्प योग, भाग्य की रेखाएं खराब, कुंडलिनी के ग्रह खराब, साढ़े साती लगनी, राहु, ये क्यों होता है पहले ये जानते हैं। आपके पुराने कर्म, पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म जो होते हैं, ये आपके आगे का भविष्य इसी आधार पे बनता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, पुराने भी, पिछले जन्म के भी और इस बार के, तो आपका जीवन अच्छा चलता है, सुखमय चलता है। लेकिन पुराने कर्म खराब हो या इस जन्म के कर्म खराब हो, तब ये समस्याएं आपको आने लगती हैं। क्योंकि जब आपकी बच्चा पैदा होता है तो एक जो पंडित उसकी कुंडलिनी बना देता है, तो वो बताता है इस साल में इसके साथ ये होगा, ये ग्रह है उसका खराब है, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, वो सारी चीजें बताता है। तब ऐसी स्थिति में जबकि उसका जन्म हुआ, उसका कोई कर्म ही नहीं है, तो ये ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो गया था कि उसके पिछले जन्म के कर्म उसके साथ आ गए हैं, जिसे हम भाग्य की रेखाएं बोल देते हैं। तो इस चीज को ठीक करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा, और बिना पैसे के आपका समझिए एक तरह से ये सोल्यूशन भी हो जाएगा। अब इसके लिए आप जाते हैं मंदिरों के पास, अपनी चप्पलें घिसते हैं कि शायद हमारा ये ग्रह ठीक हो जाए। फिर आपको कुछ टोटके बता दिए जाते हैं, ये करो वो करो। तो वो ऐसे कोई जल देता है, कोई गंदे नाली में कोई टोटके करता है, कोई किसी को खाना खिलाता है, ऐसे तरह बहुत सारे आप चीजें करते हो। लेकिन जो आज हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, इसमें बिना किसी चीज के, आपके बिना पैसा खर्च हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अपने सिर्फ अगर गुरु तत्व को ठीक कर लिया तो समझिए आपके सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरु मीन्स आपके कोई भी गुरु हैं या आपके ईष्ट जो हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके गुरु हैं। जिनके गुरु नहीं हैं तो वो शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं। तो फिर सब ठीक कैसे हो जाएगा? इनको आप कैसे करेंगे कि आपका सारा कुछ ठीक हो जाए? और ये सभी व्यक्तियों पे लागू होता है, अलग अलग इफेक्ट होते हैं उनके। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक परिवार है, उनके दो बेटे हैं। एक बेटे की सोच बहुत अच्छी है और वो आगे बढ़ रहा है, एक बेटे की सोच ऐसी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसका काम प्रॉपर नहीं सेट हो पा रहा, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। या एक की बहुत अच्छी जॉब लगी, उसे 2 लाख 1.5 लाख सैलरी मिल रही है, और एक ऐसा है जिसे 20,000 भी जॉब नहीं मिल रही है। तो दोनों में फर्क क्यों? जबकि दोनों की परवरिश सेम की है, उसके माता पिता ने सेम स्कूलों में पढ़ाया है, सेम स्कूलों में सारा कुछ कोर्स कराया है, लेकिन बाद में जाके ऐसा हो गया। तो वो ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा हो जाता है। ऐसा इसका सलूशन भी हम बताएंगे इसी वीडियो में क्या करना है। तो उसके लिए आपको एक हम साधना बताएंगे, वो आपने करनी है, जिसको करने से आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि उसको करने से आपको कुछ आवाजें भी सुनाई देंगी। वो आपको हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जियों की आवाजें भी सुनाई दे, कुछ पॉजिटिव ऊर्जाओं का भी आपको संकेत मिले, तो कुछ ऊर्जाएं आपको दिखाई भी दें। तो बिल्कुल भी अपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो आपने क्या करना है, हर गुरुवार को 17 माला करनी है। बहुत छोटा सा आपको एक शब्द बताएंगे, उसी की करनी है, और बहुत तेजी से हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं लगा, आपको 10-15 मिनट ही लगा करेंगे, आपकी 27 माला हो जाएंगी। आपने क्या करना है, इसके लिए एक आसन, लाल रंग का आसन ले लें बैठने के लिए, वो बिछा लें।
आप उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आपने बैठना है और आपने एक जाप करना है। जाप करना है श्रीम करके, बीज मंत्र है श्रीम, पहले श्री और प्लस म, श्रीम। तो ये श्रीम का आपने जाप करना है। जैसे आप श्वास भरोगे तो श्रीम, जैसे सांस छोड़ोगे तो म की आवाज निकालनी, श्री म, ऐसे श्रीम श्रीम आपने कहना है। और इस दिन बुधवार को कोशिश करना है आपने फलाहार रहना है, फलों पे आपने रहना है, फल खाने हैं उस दिन, भोजन ग्रहण ना करें, फल खाएं उस दिन, पूरा दिन फल खाएं, पानी पी सकते हैं, अनाज का ना ग्रहण करें। और उसकी कोशिश हो आपने बोलना भी लोगों से कम है, और कोई भी मोबाइल आप उस दिन ना देखें, कोशिश करें मोबाइल का, टीवी वगैरह ऐसे कुछ ना करें, लोगों से भी कम ही मिले, हो सके घर ही रहें या बहुत कम लोगों से मिले। ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है, क्योंकि इसको आपने 21 हफ्ते तक करना है, 21 सप्ताह तक। जैसे ही आपके 1-2 सप्ताह बीतेंगे आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपने इसको 21 हफ्ते तक करना है। 21 हफ्ते कौन कौन से? हर बुधवार को आपने करना है 27 माला, और बाकी दिन आप एक माला ही कर लें। 2-3 मिनट लगेंगे एक माला करने में, या 1 ही मिनट लगेगा, तो एक माला रोज आपने करनी है। तो आप देखेंगे आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। आपकी कोई भी ग्रह दशा खराब है वो ठीक हो जाएगी। शादी में विघ्न आ रहे हैं, उनकी शादी हो जाती है। कोई राहु काल चल रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, परेशानी कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगी। साढ़े सती लगी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आप पे पड़ेगा। काल सर्प योग का आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी भाग्य की रेखाएं सारी सही हो जाएंगी। कुंडलिनी के जो 9 ग्रह हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसको ऐसे करेंगे तो खुद ही आप बिना पैसों के अपने सारा ये कर सकते हैं। जब आपने माला यूज करनी है वो आप रुद्राक्ष की कर सकते हैं, नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है। तो आपने ये करना है और देखें फिर रिजल्ट। और जिनको जिनको रिजल्ट मिलते हैं 2-3 हफ्ते में मिलने शुरू हो जाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि और भी व्यक्तियों की ये समस्या काफ़ी लोगों की है तो वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।